हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 14 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका प्रॉमिस ऑल को। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रॉमिस कवर करा था। अगर आपकी वीडियो मिस हो गई है वो तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लें। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉमिस ऑल को देखेंगे कि प्रॉमिस ऑल है क्या और इसको कैसे यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाएं एंड वीडियो देख लें। अगर आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, एंड जाएं एंड वहां पे फॉलो कर लें। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एंड गाइस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। एंड हमारी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करें, code4education.com। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले प्रॉमिस डॉट ऑल को कि क्या है। इसका इंट्रोडक्शन रखा है मैंने यहाँ पे, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रॉमिस डॉट ऑल स्टैटिक मेथड्स टेक इरिटेबल ऑफ प्रोमिसेस एज इनपुट एंड रिटर्न अ सिंगल प्रॉमिस। इट मींस कि वो इनपुट तो मल्टीपल लेंगे बट रिटर्न आपको सिंगल प्रॉमिस ही करते हैं। ओके, दिस रिटर्न प्रॉमिस फुलफिल्स व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स promises fulfilled including when empty irritable in past with an array of the fulfillment values. It reject when any of inputs promise rejected with the first rejection reason. It means कि अगर वो चाहे तो जब आप वहां पे रखेंगे ना, जब आपका चलता है प्रॉमिस, जैसे मैंने आपको बताया था पेंडिंग स्टेट होती है, फुलफिल्ड होती है, आपकी रिजेक्ट होती है। तो जब कभी भी आपका मल्टीपल प्रॉमिस बनाएंगे आप, उनमें से किसी भी एक सिनारियो में आपका प्रॉमिस नहीं चलता, इट मींस कि आपका रिजेक्ट हो जाता है वो, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, कैच को कॉल कर देगा। और जो कि हमारा कॉल बैक फंक्शन है बाय डिफॉल्ट, देन एंड कैच, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए कैसे वो कैसे होता है, स्टेट कैसे मैनेज करता है ये। तो मानिए मेरे पास में तीन यहाँ पे प्रॉमिस मेरे पास में है, ठीक है। इट मींस कि तीन फंक्शंस है मेरे पास में, बट ये जब काम करेंगे ना तो सिंगल हैंडेड करेंगे। कैसे? प्रॉमिस डॉट ऑल के साथ में। मैं यहाँ पे जब इसको यूज करूंगा प्रॉमिस डॉट ऑल पे, तो ये तीनों के तीनों प्रॉमिस एक ही जगह आ जाएंगे। और उसके बाद में ये रिटर्न मेरे को क्या करेंगे, ये करेंगे मेरे को दो सिनारियोस। एक होगा आपका सक्सेस, दूसरा होगा रिजेक्ट। अगर मेरा सक्सेस चलता है तो मेरे को यहाँ पे आपको देन देखने को मिलेगा, अगर मेरा यहाँ पे रिजेक्ट चलता है तो वो आपको कैच देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके सारे के सारे प्रोमिसेस यहां पे सही होंगे तभी जाके आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर उसमें से एक भी मिस हो जाता है, एक भी आपका रिजेक्ट देता है या एरर देता है, तो वो आपका रिजेक्ट के केस में जाएगा और वहां पे ये कैच को कॉल कर लेगा। यही चीज मैंने यहां पे मेंशन भी करी है आपकी। ओके, अब इसके बाद में आप इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे ये कैसे काम करता है। तो सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेट ले लिया, मानिए pro1 करके मैंने रखा है, न्यू प्रॉमिस बनाया। फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे आपके रखे हुए, आप अगर देखेंगे सक्सेस एंड रिजेक्ट, और जस्ट मैंने यहाँ पे सक्सेस को कॉल करवाया, रिजेक्ट को कॉल नहीं करवाया। ये भी सिनारियो आपको पास मिलता है इसके अंदर, क्योंकि प्रीवियस वाले मैंने आपको कंडीशन बेस्ड दिखाई थी चीजें। इसमें भी बताऊंगा मैं आगे थ्योरी के बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो। बट यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सक्सेस रखा है बस। बट अगर इसके बाद एक और मैं बना लूं यहाँ पे, और वो मैं बना लूं रिजेक्ट के केस में, तो क्या हमारा क्या चलेगा, तो रिजेक्ट चलेगा। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। और जो इसका सिंटैक्स ऐसे कॉल कराने का मेथड है वो देखिए कैसे है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको प्रॉमिस डॉट ऑल दिख रहा होगा, देन उसके बाद में आपका पैरेंथेसिस, देन उसके बाद आपको यहां पे एरे दिखेगा। क्योंकि जब कभी भी प्रॉमिस डॉट ऑल चल रहा होता है तो वो हमें एरे के फॉर्म में ही लेता है यहाँ पे वैल्यू, ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, pro1 कॉमा pro2। देन उसके बाद में हम डॉट देन लगाएंगे, और देन के अंदर जो भी मैंने आपको प्रीवियस में बताया था फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन कॉल कर लीजिए डायरेक्ट आप, या तो आप डायरेक्टली यहां पे कोई भी सिंटैक्स पास करना चाहते हैं वो। और कैच के केस में कैच सेम, ठीक है। तो ये है आपका मेथड जो कि थ्योरी के अंदर मैंने आपको समझाया कि प्रॉमिस डॉट ऑल क्या है, कैसे काम कर रहा है। अब ये सारी की सारी चीजों को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि प्रैक्टिकल में कैसे समझ सकते हैं आप। तो चलिए यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे पार्ट 14 जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस डॉट ऑल। ओके, ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर करेंगे हम, यहीं पे हम रखेंगे। इसका आउटपुट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब जो मैं अभी आपको थ्योरी में समझा रहा था ना, तो वैसे ही करते हैं। तो पहले मैं pro1 बना लेता हूं, ठीक है। अब pro1 क्या है मेरा, न्यू प्रॉमिस बनाएंगे हम यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने प्रीवियस वाली चीजों में बता रखी हैं, अगर आपको याद होंगी, आपने प्रैक्टिस करी होंगी, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। मैं यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहा हूं, सक्सेस एंड रिजेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट रख लेता हूं जैसे मैंने पिछले में रखा था, और इसके अंदर मैं एरो फंक्शन बना लूंगा। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बेसिक कोर्स के अंदर कवर करवा रखी है, एरो फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शन कैसे चलता है, ये सारी चीजें। और मैं यहाँ पे आपका कंसोल लेता हूं, और कंसोल में मैं क्या करता हूं, बैटरी। ओके, इट मींस कि आपका
टेम्पलेट साइन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ मैसेज लिख लेता हूं। मानिए कि जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फर्स्ट प्रॉमिस, ओके, फंक्शन सक्सेसफुल, ओके, ये देखिए, ठीक है, ये मेरा पहला कंसोल हो गया। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं, सक्सेस जो मेरा पैरामीटर है मैं उसको लेता हूं। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख देता हूं आपका फर्स्ट, ओके, इज वर्किंग, ये देखिए, ये मैंने रख दिया आपका। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया पहला प्रॉमिस जो कि मैंने यहां बनाया, और 1000 का मैंने आपको बताया था 1 सेकंड के अकॉर्डिंग चलता है, मिली सेकंड में हम यहां पे देते हैं, इसीलिए इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं तो अभी आपको दिखेगा नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इसी के बाद में करता हूं कॉपी, मैं थोड़ा सा स्पेस मार लेता हूं एंटर, एंड यहां कर लेता हूं पेस्ट, ठीक है, यहां रखता हूं मैं 2, ओके, एंड 2 रखने के बाद में बस मैं क्या करूंगा, फर्स्ट की जगह मैं सेकंड कर दूंगा, और यहां पे भी मैं क्या कर दूंगा, सेकंड कर दूंगा, दैट्स इट। और थोड़ा सा मेरे को डिले चाहिए तो मैं यहां पे 2 कर दूंगा, इट मींस कि 20,000, ओके, 2000 कर देंगे, ओके, 2000 कर देंगे, एंड यहां पे हम क्या करेंगे, करेंगे सेव। अब सेव करने के बाद अभी भी नहीं चला, तो अब ये चलेगा कैसे, सबसे पहले आपको प्रॉमिस लेना है, पी कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा, ऑल लगाएंगे आप, पैरासिंथिस रखेंगे आप यहां पे, एंड देन इसके बाद में एरे जो मैंने अभी आपको समझाया, प्रो 1 रखेंगे, कॉमा प्रो 2 रखेंगे यहां पे, एंड देन इसके बाद में डॉट देन के बाद में डॉट कैच, ये देखिए इतनी चीज हो गई आपकी, ठीक है। अभी मैंने यहां पे आपका देखिए, आपको दिख रहा होगा लाइव सर्वर है, वहां पे आपको दिख भी होगा कि दोनों कॉल हो गए, बट अब मैं चाहता हूं कि मैसेज के साथ भी प्रिंट हो कि सक्सेस के अंदर ऐसा आ क्या रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं क्या करता हूं, यहां पे सक्सेस लेता हूं, ठीक है, एरो फंक्शन बना देता हूं मैं यहां पे, इस एरो फंक्शन के अंदर कंसोल प्रिंट करवा दूंगा मैं, और कंसोल के अंदर मैं सिंपल जो मेरे को सक्सेस में मिल रहा है वो मैसेज में रख रहा हूं। और यही चीज मैं क्या करता हूं, इसके साथ भी करता हूं कि यहां पे मैं क्या करता हूं, एक एरर ले लेता हूं, ठीक है, एरो फंक्शन ले रहा हूं, इसके अंदर भी हमारा कंसोल आ जाएगा, और इसके अंदर जो भी एरर मिलेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट चला, सेकंड चला, एंड सेकंड के बाद में जो भी मैंने अभी यहाँ पे देन एंड कैच के अंदर बनाया था ना, तो यहाँ पे अभी हमारा चल क्या रहा है, अभी हमारा सक्सेसफुल चल रहा है, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट नहीं हो रहा, ओके, क्योंकि अभी मैंने दोनों फंक्शन आपके सक्सेस के कॉल करे हैं, ओके। अगर मानिए कि मैं यहीं पे इसी जगह पे दो फंक्शन, ओके, इट मींस कि मैं आपका रिजेक्ट वाला कॉल कर लूं, ये देखिए मैं रिजेक्ट लिखता हूं, सेकंड इज नॉट वर्किंग, मैं ये लिख देता हूं, करता हूं मैं सेव, जैसे ही मैं सेव करूंगा फर्स्ट तो कॉल हो गया हमारा, सेकंड आप देखेंगे दिस इज अ सेकंड प्रॉमिस फंक्शन सक्सेसफुली, ओके, यहां पे भी इसको चेंज करना पड़ेगा, रिजेक्ट, ओके, रिजेक्ट कर देंगे हम। तो देखिए यहां पे पहला मैसेज आपको डन, सेकंड आप देखेंगे सेकंड भी कॉल हुआ, बट उसके बाद देखेंगे सेकंड इज नॉट वर्किंग, इट मींस कि वो सक्सेस के केस में गया ही नहीं, वो यहां पे कहां गया, वो गया आपका कैच में। क्यों गया, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था प्रॉमिस डॉट ऑल वर्क कैसे करता है, कि अगर सारे के सारे प्रॉमिस उसके सक्सेसफुल होंगे तभी जाके वो सक्सेस मैसेज देगा, अदरवाइज वो डायरेक्टली आपको जंप करवा देगा कैच के केस में, जहां पे हमें एरर देखने को मिल रहा है यहां पे अभी भी, ठीक है। जैसे कि आपने यहां पे देख लिया कि पहला और दूसरा दो हमने यहां पे प्रोमिसेस बनाए जो कि आपके चल रहे हैं, और आपने रिजेक्ट का केस देखा कि लाइक कि जब तक आपका सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक वो चलेगा। अगर मानिए कि मैं यहां पे एक और बना लेता, मैं करता हूं कॉपी पेस्ट, मैं इसको 3 कर देता, ओके, एंड 3 के बाद में सेकंड को हम डन रहने देते, कोई इश्यू नहीं है, इसको मैं कॉपी करता, यहां पेस्ट कर देता, इसको मैं कर देता वो, ठीक है, और थर्ड हो जाता हमारा, फिर थर्ड हमारा नहीं चलेगा, रिजेक्ट ही कॉल कर दिया, इस पे मैं सक्सेस रख देता। देखिए मैं सारे सिनारियो समझा रहा हूं आपको कि कैसे हो सकता है, कैसे मल्टीपल प्रोसेस आपके काम करते हैं इसके अंदर, और प्रॉमिस कैसे काम कर रही है। मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद अभी भी ये दो चलेगा क्योंकि हमने यहाँ कॉल नहीं करवाया, ठीक है, पहले हम कॉल करवा लेते हैं फिर सेव करते हैं दोबारा। अब इसके बाद देखेंगे फर्स्ट चला, सेकंड चला, देन उसके बाद में अगेन, और यहां पे भी इसको चेंज करना पड़ेगा जिससे कि मैसेज समझ में आए आपको, फर्स्ट सेकंड, एंड देखिए यहाँ पे 3000 अगर जैसे लिखूंगा तो पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, एंड देन उसके बाद में थर्ड इज नॉट वर्किंग। आप समझ रहे हैं कि यही चीज मैं समझा रहा हूं आपको कि कैसे अगर जितने भी आप बनाएंगे ना, जितने भी आपके पास में सक्सेस वाले होंगे प्रॉमिस, बट उसके बाद भी अगर उसको एक भी रिजेक्ट मिलता है तो आपका वो वर्क नहीं करेगा। अब इसी के अंदर मैं आपको कंडीशन बेस सिखाता हूं कि कंडीशन में कैसे चलेगा, और शॉर्ट शॉर्ट कोडिंग कैसे कर सकते हैं आप इसके साथ में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं डिलीट कर लेता हूं, अभी नहीं चाहिए, बाद में मैं बना दूंगा। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक लेट लेता हूं,
ओके, मैं प्रॉमिस लेता हूं, ऑल बना रहा हूं, प्रॉमिस ऑल करके एक मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया है, आप कुछ भी रखिएगा। एंड मैं यहां से आपका एरो फंक्शन बना देता हूं। ये देखिए, इतनी चीज कर ली मैंने। अब इसमें मैं 3 पैरामीटर लूंगा यहां पे। पहला होगा मेरा सक्सेस डेटा, दूसरा मैं स्टेप रख लूंगा कि कितने स्टेप पे जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड तीसरा मैं कंडीशन के लिए बना रहा हूं कि कंडीशन बेस बनाऊंगा मैं चीजों को यहाँ पे। ठीक है, 3 हो गए मेरे पास में। मैं क्या करूंगा, रिटर्न लूंगा मैं यहाँ पे, मैं रिटर्न बना रहा हूं और रिटर्न के अंदर एक फंक्शन लूंगा। उस फंक्शन में मेरे पास में 2 सिनारियोज होंगे, एक होगा मेरा सक्सेस का, ठीक है, एक होगा मेरा रिजेक्ट का, जो अभी मैं करते हुए आ भी रहा था। अब इसके बाद में अब क्या करूंगा मैं करूंगा यहाँ पे सेट टाइम आउट। ठीक है, ये देखिए सेट टाइम आउट लिया मैंने, और सेट टाइम आउट के अंदर ही मैं दोबारा यहाँ पे आपका ये फंक्शन बनाऊंगा एरो फंक्शन, और यहां पे मैं क्या पास करूंगा, कॉमा, और कॉमा के बाद में आपका सक्सेस डेटा। देखिएगा मैं यहां नंबर पास करूंगा अभी, और उस नंबर को मैं इंटू करवा दूंगा 100 से। इट मींस कि मिली सेकंड से इंटू करवा के उसको 1000, 2000, 3000 ऐसे करवा देंगे हम। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारा कन्वर्ट होते जाएगा 1-1000 के इंक्रीमेंट के हिसाब से। और यहां पे अब क्या करूंगा, मैं इफ लूंगा, इफ के बाद में मैं कंडीशन लगा रहा हूं यहां पे, क्योंकि कंडीशन चाहिए मेरे को बेसिकली। तो कंडीशन में हम क्या पास करेंगे, कंडीशन में हम पास करेंगे यहां पे, अगर सक्सेस आता है, स्ट्रिंग आई, ठीक है, तो हमारा क्या चलना चाहिए, हमारा सक्सेस वाला मैसेज चलना चाहिए, जो कि ये था। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, करूंगा पेस्ट, इतनी ही चीज। और जितना भी एल्स का पार्ट बचेगा ना, तो एल्स में हम क्या करेंगे, रिजेक्ट में डाल देंगे, सिंपल सी। अब रिजेक्ट में भी जब हमने देखिए कॉपी पेस्ट करा, तो इसको चेंज करना होगा, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया हमने, और मैं यहां लिख देता हूं डेटा इज नॉट वर्किंग, सिंपल। ये चीज हो गई हमारी। और स्टेप, स्टेप डेटा क्या करेगा कि स्टेप देगा हमें, और मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर ही इसे लिखा था, तो हमें कुछ नहीं करना, डॉलर एंड यहां पे इसे पेस्ट कर देंगे। सेम यहां पे भी आएंगे और इसको यहां पे कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए कंडीशन समझिए आप कैसे बन रही है, कि मैंने क्या करा, अभी इसको एक में स्टोर करवा लिया। ठीक है, एक एरो फंक्शन लिया, उसके 3 अंदर पैरामीटर रखे मैंने। 3 के बाद में मैंने रिटर्न मैंने प्रीवियस में भी आपको समझाया था कैसे काम करता है। फंक्शन लिया, उस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर और रख लिए मैंने। सेट टाइम आउट लिया, सेट टाइम आउट के अंदर सबसे पहले मेरा क्या है कि जब मैं इसमें नंबर भेजूंगा, अभी मैंने भेजा नहीं है, मैं भेजूंगा, तो यहां पे क्या करेगा, वो उसको इंटू कर देगा। अगर मैं 10 भेजूंगा तो वो आपको वहां पे 1000 कर देगा, 20 आपका 2000 कर देगा। इस हिसाब से चलेंगी चीजें, इन कन्वर्ट कर देंगे, जो भी होगी आप देख लेना। यहाँ पे स्टेप डेटा होगा, स्टेप डेटा के अंदर मैं यहाँ पे 1 2 3 जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में भेजना होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में वो। और कंडीशन में मैं कंडीशन भेजूंगा कि सक्सेस करना है इसको या रिजेक्ट करना है। तो यही मैंने यहाँ पे बनाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा यहां से, ये देखिए मैं यहां से इसको कर देता हूं, हटा देता हूं ये। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस हो गया। और मैं क्या करता हूं, इस प्रॉमिस को यहां से करूंगा कट, क्योंकि मेरा पहला फंक्शन ये होगा जो ऑल के लिए होगा हमारा। ठीक है, प्रॉमिस्ड ऑल। अब मैं यहां पे इसको पेस्ट कर रहा हूं, pro1 है मेरे पास में मानिए। अब इस pro1 के अंदर मैं मेरे को कैसे कॉल करवाना है ये फंक्शन, समझिए। प्रॉमिस ऑल, ऑल के बाद में पैराथेसिस, और मैंने अभी आपको बोला था मैं नंबर पास करूंगा, मैं नंबर यहां पे 10 पास कर देता हूं। फिर उसके बाद में मैं पास करता हूं यहां पे फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड मैं इसके बाद में पास करता हूं यहां पे आपका सक्सेस। ये देखिए ये बन गई आपकी कंडीशन। 10 जाएगा आपका सबसे पहले किस में, 10 जाएगा आपका यहाँ पे सक्सेस डेटा के अंदर, देन स्टेप के अंदर जाएगा आपका यहाँ पे स्टेप स्ट्रिंग जो भी है, कंडीशन के अंदर कंडीशन। अब ऐसे ही अब मेरे पास में मेरे को यहाँ पे मैं 3 बना लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ क्या करता हूं, pro2 pro3, और मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका सेकेंड और आपका यहाँ पे थर्ड। ठीक है, और नंबर मैं चेंज कर दूंगा। देखिए मैं वहां पे यहाँ पे करते भी जा रहा हूँ और सेव करते भी जा रहा हूँ, तो वहां पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है ये चीजें। अब आप देखेंगे यहां से 10 जाएगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जाएगा, और सक्सेस सक्सेस तीनों में पास करा है। तो आप देखते हैं इसको सेव करके कि क्या रिजल्ट हमें दिखाता है। ठीक है, अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद फर्स्ट चला, सेकंड चला, थर्ड चला, एंड देन उसके बाद में आप यहां चेक करेंगे ना, तो आपको फर्स्ट आप दिख रहा है, फर्स्ट इज वर्किंग, फर्स्ट इज वर्किंग दिख रहा है, क्योंकि यहां पे मैं सक्सेस को प्रिंट करवा रहा हूं। ओके, आप समझ रहे हैं, सक्सेस के अंदर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे सक्सेस के अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग को पास कर रहा हूं, दैट्स वाई। अब मैं को यहां पे ये पास नहीं करना, अब मैं यहां पास करूंगा आपका सक्सेस डेटा। ओके, अब मैं करूंगा सेव, तो देखिएगा अब क्या आएगा मेरे पास में, जो मैं यहाँ पे नंबर भेज रहा हूं ना, वो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लूंगा एरे के फॉर्म में। देखिए 0 1 2 के फॉर्म में 10 20 30 मेरे को मिल चुका है। अब इसी चीज को मानिए आपको यहाँ पे कंडीशन बनानी है इसके अंदर भी आपकी,
यहां जो आप देन कर रहे हैं ना, इसके अंदर भी आपको कंडीशन बनानी है। तो देखिए कैसे बना सकते हैं आप। मैं क्या करूंगा, यहां पे 4 ले लूंगा, और 4 लेने के बाद में लेट आई के बाद में इन, ठीक है, सक्सेस। और इस सक्सेस में हम क्या करेंगे, टोटल होगा, प्लस का साइन इंक्रीमेंट करना है बेसिकली, और सक्सेस में आई इंक्रीमेंट कर देंगे बस, ठीक है। तो टोटल हो गया। अब टोटल डिफाइन भी करना पड़ेगा हमें बाहर, तो हम बाहर आ जाते हैं, टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये चीज हो गई। और फिर यहाँ पे कंसोल बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रिंट भी तो करवाना है, आपको देखना पड़ेगा ना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा आपका। तो देखिए मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग ले रहा हूं यहाँ पे, सक्सेस, ठीक है। ये तब चलेगा आपका जब प्रॉमिस होगा सक्सेस में। यहां पे लेंगे आपका डॉलर का साइन, एंड यहां पे हम प्रिंट करवा देंगे आपका सक्सेस। ये देखिए ये चीज हो गई। और ये चीज के बाद में यहां पे भी हम क्या करेंगे, देखिए टोटल लूंगा मैं, टोटल के बाद में यहां पे टोटल, अब ये जो हमने ऊपर वेरिएबल दिया ना वो ले रहे हैं। ये देखिए दो चीज हो गई। मैं थोड़ा सा एंटर मारता हूं, ये देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है, थर्ड चल रहा है, एंड देन सक्सेस प्रॉमिस आपको यहाँ पे एरे के फॉर्म में दिख रहा है कि कितने आ रहे हैं सक्सेस। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल आपका 60 आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया है यहाँ पे उस चीज के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे। अब मानिए इसी के अंदर आपको रिजेक्ट आपको मिलता है, तो तब क्या होगा, मैं क्या करता हूं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में यहां पे मैं आके इसे 4 रखता हूं, ठीक है। और 4 रखने के बाद में मैं इसे कर देता हूं 4, एंड मैं मानिए इसको कर देता हूं रिजेक्ट। तो देखिए जब मैं यहां से इसे रिजेक्ट भेज रहा हूं ना, तो होगा क्या, जो हमने कंडीशन बनाई है, हमने सक्सेस और रिजेक्ट लिए हैं यहाँ पे, ओके। और कंडीशन हमने कैसे टेस्ट कराई है, कंडीशन होगा इजिकल टू, इट मींस कि टाइप एंड वैल्यू दोनों होनी चाहिए सेम, और सक्सेस होगी तो वो तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट के केस में कर देगा आप। तो देखिए अब क्या होगा, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड देन उसके बाद में सक्सेस प्रॉमिस के अंदर आपको वही वैल्यू मिली, टोटल मिला आपको। बट फोर्थ आप देखेंगे यहाँ पे, फोर्थ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए डेटा इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो कैच बनता है ये है रिजेक्ट का, ठीक है। हमने लिखा गलत है, इज दैट्स व्हाई यहाँ पे आ रही है चीजें, देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए दिस इज द फोर्थ वन, प्रॉमिस फंक्शन इन अ प्रॉमिस डेटा इज नॉट वर्किंग, आपको एरर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है आपका ये, ठीक है, कि किस तरीके से आपको कंडीशन बनानी है, उस कंडीशन को कैसे करना है आपको। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप रख सकते हैं, किस तरीके से आप बना सकते हैं यहाँ पे, और कैसे आप कंडीशन बना सकते हैं कि एक फंक्शन के फॉर्म में। इससे पहले मैंने आपको मल्टीपल की आप सेपरेट सेपरेट रखना चाहें वो, और आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, जितना मर्जी चाहें आप डायनेमिक बना सकते हैं ऐसे। और कंडीशंस कैसे रख सकते हैं आप देन के अंदर भी, अगर जो मैंने अभी जैसे 4 रखा लूप, और वैसे ही आप चाहे तो कैश में भी रख सकते हैं, जो भी जो आपके रिक्वायरमेंट्स हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी गाइस। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका एजेक्स के फॉर्म में। एजेक्स के बारे में आपने देखा होगा कि इससे पहले जब जावास्क्रिप्ट इतनी बूम पे नहीं थी तो jQuery के साथ में हम एजेक्स करते थे, बट अब एजेक्स आपका ES6 आने के बाद में हम एजेक्स प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।